अगर आपको अपना आध्यात्मिक और भौतिक जीवन दोनों को बेहतर बनाना है, तो फिर आपको प्रभु से प्रेम करना चाहिए। प्रभु के प्रति किया गया प्रेम जीवन को बदल के रख देता है। प्रेम आत्मा का संबंध प्रभु से स्थापित कर देता है, दोनों की एकता कराने में बड़ा सहयोगी होता है। हमें प्रभु से किस तरह से प्रेम करना चाहिए? अपने दैनिक जीवन में प्रभु को अपने अंतःकरण में किस तरह से बसना चाहिए? आइए आज इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। मन में अगाध प्रेम जागने लगे। मन में ऐसा प्रेम जागृत हो जो सार्वजनिक हो। सारे संसार से प्रेम हो जाए। सारा संसार अपने में महसूस होने लगे। हर चीज जीवित हो या निर्जीव हो, सब में समानता सी आ जाए। ऐसा भाव जब अंदर में जागने लगे तो समझ लेना कि आपकी पूजा सफल हो रही है। परमात्मा की कृपा आप पर निश्चित हो रही है। आपका इष्ट आपके प्रति आकर्षित है, उसकी कृपा आप पर है। आपका प्रयास सही दिशा में है। भगवान की आराधना करने से, याद करने से अंदर में अगाध प्रेम जागता है। जब वो प्रेम जागता है तो मन भाव विभोर हो जाता है। सुतह से ही अंदर में रोना आता है, आंसू छलक जाते हैं। उसके सिवा फिर संसार में कुछ अच्छा नहीं लगता है। मीरा ने इसी तरह की भक्ति की थी। मीरा ने अपने प्रीतम को पाने के लिए इसी तरह से खुद को समर्पित कर दिया था। वो अपने बंसी वाले को इस तरह से, अपने प्रभु को इस तरह से याद करती थी, उसे अपने तन का, अपने मन का होश नहीं रहता था। भक्ति इसी तरह की होनी चाहिए कि जहां आपको शारीरिक आवश्यकताओं की भी होश ना रहे, शरीर का भी होश ना रहे। समाज की किसी भी मान्यता आपको बंधित ना करे, उसके परे चले जाएं, सबसे बेफिक्र हो जाएं। गहरी भक्ति यही होती है। जो साधक जब अपनी गहरी भक्ति में डूब जाता है, वो अपने में मदमस्त रहता है। उसका प्रीतम उसके सम्मुख सदा रहता है, एक क्षण के लिए भी उसके ध्यान से वंचित नहीं होता है। उसके प्रति हमारा भाव भक्ति इस प्रकार से होनी चाहिए कि भोजन करते हैं तो भोजन में प्रभु ही दिखना चाहिए, निद्रा में जाते हैं तो प्रभु ही दिखना चाहिए। दिन में हम कोई भी दैनिक कार्य करते हैं, हर कार्य में हमारा प्रभु ही दिखना चाहिए। हर कार्य की आज्ञा प्रभु की आज्ञा ही मान के चलना चाहिए। जीवन का एक एक सांस उसी के नाम का होना चाहिए। जीवन का एक एक क्षण उसी के नाम का होना चाहिए। मैं जिधर भी देखूं, हर दिशा में, हर कण में सिर्फ प्रभु के ही दर्शन होने चाहिए, प्रभु का ही भाव होना चाहिए। भक्ति हमें इस तरह से करना चाहिए, इस तरह से हमें उसके नाम में डूब जाना चाहिए, उसकी याद में डूब जाना चाहिए। इस तरह से हमें उसे प्राप्त करना होता है। उसे आप पति के रूप में स्वीकार करें, उसे आप स्वामी के रूप में स्वीकार करें, उसे आप सखा के रूप में स्वीकार करें, उसे आप भाई के रूप में याद करें, या उसे अपने मित्र के रूप में स्वीकार करें। किसी भी रूप में, किसी भी भाव से उसे, लेकिन वो उसके प्रति समर्पित होना चाहिए, उसके प्रति पूरी तरह से समर्पित होना चाहिए। ऐसे भक्त का जीवन कल्याण निश्चित है, उसका कल्याणकारी जीवन हो जाता है। प्रभु की प्राप्ति के लिए समर्पण आवश्यक है। प्रभु के प्रति जो प्रेम होता है, उसमें तनिक मात्र भी दुविधा नहीं होनी चाहिए, संशय नहीं होना चाहिए।
वो प्रेम सच्चा नहीं होता है जिसमें संशय होता है, जिसमें राग और द्वेष उत्पन्न हो जाता है। अपने अस्तित्व का बोध नहीं होना चाहिए। ऐसा प्रेम होना चाहिए केवल हमारा प्रभु ही हर क्षण स्तुति में हो, हर क्षण सम्मुख हो। इसके अतिरिक्त संसार में हमें किसी चीज का हमारे भाव में, हमारे विचारों में, अंदर में महत्व नहीं होना चाहिए। उससे बढ़कर के संसार में कुछ नहीं है, ऐसा भाव होना चाहिए। उसके अतिरिक्त भी आपको कुछ नहीं दिखना चाहिए, कुछ विचार में भी नहीं आना चाहिए। ऐसी भक्ति होनी चाहिए। प्रभु को मजबूर होकर के आपके पास आना पड़ता है, आपके पास आकर के आपका कल्याण कर देता है, अपने में मिला लेता है। भक्ति इस तरह से की जाती है। हमारा इतिहास भरा पड़ा है, बड़े बड़े भक्त इस धरा पर हुए हैं, जीते जी उन्होंने अपना कल्याण किया है, प्रभु की प्राप्ति की है। वो प्रभु अंदर में है। प्रभु से प्रेम करना सीखो, बस प्रेम उससे हो जाए। ये प्रेम बहुत बड़ा आकर्षण है, बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ा पावर है। ये प्रेम अगर प्रभु से लगा देते हो तो जीवन का कल्याण हो जाता है। ये प्रेम अगर संसार में लगाओगे तो नाश होना निश्चित है। इस पवित्र प्रेम को परमात्मा में समर्पित कर दो। जिस तरह से एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए प्यार करता है तो निश्चित वो परिणाम पतनकारी ही होता है, लेकिन वही प्रेम जब परमात्मा में लगा देता है तो जीवन का कल्याण हो जाता है, सारे संसार का स्वामी बन जाता है, वो प्रभु का प्यारा हो जाता है। और जो प्रभु का प्यारा होता है वो संसार में अद्भुत होता है, विलक्षण होता है, सब में विशेष हो जाता है। तो मन में प्रेम जगाओ। जब तक अंदर में प्रेम नहीं जगाओगे उस परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं है। गुरुदेव दयालु।